एक महिला दानव अपनी पालतू बिल्ली को गोद में लेकर विदेश गई क्योंकि साइबेरिया में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था और उसे वहां मदद के लिए बुलाया गया था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि दर्जनों बड़े भेड़िए गांव वालों के दरवाजों को नोच रहे थे। गांव वाले घरों के अंदर डर के मारे सहमे हुए थे। महिला दानव तुरंत आगे बढ़ी। उसने एक एक हाथ में एक एक भेड़िया पकड़ लिया और उसकी बड़ी बिल्ली ने भी एक ही पंजे में 3-3 भेड़ियों को काबू कर लिया। कुछ ही देर में कई भेड़िए पकड़ लिए गए और बाकी डरकर भाग गए। लेकिन गांव वालों ने कहा, अब तो मुसीबत और बढ़ेगी क्योंकि ये बाकी भेड़ियों को बुलाने जाएंगे। पहाड़ों में सैकड़ों भेड़िए और भी हैं। महिला दानव मुस्कुराकर बोली, डरने की जरूरत नहीं, मैं खुद पहाड़ों में जाकर उनसे निपटती हूँ। जाने से पहले उसने सभी गांव वालों को एक घर में इकट्ठा किया और अपने जूते उतारकर उस घर के ऊपर रख दिए ताकि उसके जाने के बाद कोई भेड़िया हमला न कर सके। गांव वाले बहुत भावुक हो गए और बोले कि महिला दानव कितनी समझदार है, बस शायद उसने कई दिनों से अपने पैर नहीं धोए थे। और थोड़ी ही देर में सभी गहरी नींद में सो गए। महिला दानव और उसकी बिल्ली 3 दिन और 3 रात तक पहाड़ों में लड़ती रहीं और आखिरकार सभी खतरनाक भेड़ियों को शांत, आज्ञाकारी बड़े कुत्तों में बदल दिया। अब वे कुत्ते गांव वालों की रखवाली करने लगे और इंसानों के अच्छे दोस्त बन गए। गांव वालों ने धन्यवाद के रूप में महिला दानव को एक जोड़ी बड़ी घास की चप्पलें दी और कहा कि उसके पुराने जूते वे यादगार के रूप में रखेंगे क्योंकि वे सच में नींद लाने वाले थे। महिला दानव ने नई चप्पलें पहनी और नाव से प्रोविंस के लिए रवाना हो गई क्योंकि वहां टिड्डियों का आतंक मचा हुआ था। वे टिड्डे घोड़े के बच्चों जितने बड़े थे और किसानों के लैवेंडर के खेतों को छट कर रहे थे, यहाँ तक कि उनका दूध और रोटी भी चुरा रहे थे। महिला दानव बोली, ये तो हद हो गई, कितने लालची हैं ये। उसने अपने बैग से एक घर जितना बड़ा मुर्गा निकाला और कहा, जाओ मुर्गा भाई। मुर्गा झपट पड़ा और एक एक करके सभी टिड्डों को खा गया। कुछ ही देर में सब खत्म हो गए। बस 2 टिड्डे डर के मारे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। महिला दानव बोली, ठीक है, तुम्हें छोड़ती हूँ, लेकिन तुम्हें गांव वालों की मदद करनी होगी। इसके बाद वे दोनों टिड्डे मिलकर तेजी से नए घर बनाने लगे। गांव वालों ने खुशी खुशी महिला दानव को धन्यवाद दिया और उसे 20 टन चावल और एक सम्मान पत्र भेंट किया। इसके बाद महिला दानव टेक्सास चली गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने मदद के लिए संकेत भेजा था। वहाँ फुटबॉल के आकार के बड़े बड़े ओले गिर रहे थे जिससे घर बुरी तरह टूट रहे थे। महिला दानव ने अपने मोटे मोजे उतारकर पूरे गांव के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दिया। जब ओले गिरते तो मोजे की गर्मी से तुरंत पिघल जाते। फिर मोजे की 3 परतों से छनकर गंदा पानी साफ पीने योग्य पानी बन जाता। गांव वालों ने छक्कर देखा, पानी सच में बहुत मीठा था। उन्होंने महिला दानव को भी पीने के लिए कहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं है। इसके बाद उसने जांच की और पता लगाया कि ये ओले एक केमिकल फैक्ट्री के प्रदूषण की वजह से बन रहे थे। वही फैक्ट्री पहले भी गंदा पानी छोड़कर टिड्डों की समस्या पैदा कर चुकी थी। महिला दानव गुस्से में आ गई। वह सीधे फैक्ट्री पहुंची और अपने मोजे से पूरी फैक्ट्री को ढक दिया। फैक्ट्री का मालिक बदबू से तड़प उठा, रोने लगा और जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। महिला दानव बोली, जब तुम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे तब तुम्हें इसका अंजाम नहीं दिखा। मालिक बोला, अब सुधार करेंगे, जरूर सुधार करेंगे। महिला दानव बोली, जब तक सब ठीक नहीं होगा मैं ये मोजा नहीं हटाऊंगी। मालिक ने तुरंत सुधार का काम शुरू कर दिया और इसी से यह साबित होता है कि जब तक सजा खुद महसूस न हो, लोग अपनी गलती को नहीं समझते।